मीडिया का भविष्य क्या है? एआई बनेगा साथी या छीन लेगा नौकरी? मैनेजिंग एडिटर शमशेर सिन्हा ने खोले पत्रकारिता के कई बड़े राज। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिन्हा भाटी और आप देख रहे हैं राज न्यूज एक्सप्रेस नेटवर्क। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीडिया के बदलते दौर की एक ऐसी कहानी जिसे हर पत्रकार, हर मीडिया स्टूडेंट और हर वह व्यक्ति जरूर देखे जो पत्रकारिता से जुड़ा है। टाइम्स नेटवर्क में डिजिटल, हिंदी व क्षेत्रीय भाषाओं के मैनेजिंग एडिटर शमशेर सिन्हा ने पत्रकारिता 40 अंडर 40 कार्यक्रम में मीडिया के बदलते दौर, पत्रकारिता की विश्वसनीयता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, नई पीढ़ी यानी जेन ज़ेड और पत्रकारों के भविष्य को लेकर कई बड़ी बातें कही। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। शमशेर सिन्हा ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह पूरे देश में मीडिया को लेकर बहस हुई है, उसने पत्रकारिता को आत्मचिंतन करने पर मजबूर कर दिया है। अब समय आ गया है कि मीडिया खुद से सवाल पूछे कि उसकी विश्वसनीयता कैसे वापस आएगी और जनता का भरोसा कैसे जीता जाएगा। उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल तीनों माध्यमों में काम किया है। करीब 2 दशक तक रिपोर्टिंग की और उसके बाद न्यूज रूम की जिम्मेदारी संभाली। इतने लंबे अनुभव में उन्होंने मीडिया को लगातार बदलते देखा है और उनका मानना है कि पत्रकारिता का भविष्य भी तेजी से बदल रहा है। उन्होंने एक दिलचस्प अनुभव साझा करते हुए कहा कि पहले पत्रकार अपनी पहचान गर्व से बताते थे, लेकिन आज कई बार पत्रकारों को अपनी पहचान बताने में भी झिझक होती है। हाल ही में फ्लाइट में जब एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि वे क्या करते हैं और उन्होंने जवाब दिया कि वे पत्रकार हैं, तो सामने वाले का अगला सवाल इतना असहज था कि उसे सार्वजनिक रूप से भी नहीं बताया जा सकता। उनका कहना था कि यही न्यूज एक्सप्रेस नेटवर्क। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीडिया के बदलते दौर की एक ऐसी कहानी जिसे हर पत्रकार, हर मीडिया स्टूडेंट और हर वह व्यक्ति जरूर देखे जो पत्रकारिता से जुड़ा है। टाइम्स नेटवर्क में डिजिटल, हिंदी व क्षेत्रीय भाषाओं के मैनेजिंग एडिटर शमशेर सिन्हा ने पत्रकारिता 40 अंडर 40 कार्यक्रम में मीडिया के बदलते दौर, पत्रकारिता की विश्वसनीयता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, नई पीढ़ी यानी जेन ज़ेड और पत्रकारों के भविष्य को लेकर कई बड़ी बातें कही। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। शमशेर सिन्हा ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह पूरे देश में मीडिया को लेकर बहस हुई है, उसने पत्रकारिता को आत्मचिंतन करने पर मजबूर कर दिया है। अब समय आ गया है कि मीडिया खुद से सवाल पूछे कि उसकी विश्वसनीयता कैसे वापस आएगी और जनता का भरोसा कैसे जीता जाएगा। उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल तीनों माध्यमों में काम किया है। करीब 2 दशक तक रिपोर्टिंग की और उसके बाद न्यूज रूम की जिम्मेदारी संभाली। इतने लंबे अनुभव में उन्होंने मीडिया को लगातार बदलते देखा है और उनका मानना है कि पत्रकारिता का भविष्य भी तेजी से बदल रहा है। उन्होंने एक दिलचस्प अनुभव साझा करते हुए कहा कि पहले पत्रकार अपनी पहचान गर्व से बताते थे, लेकिन आज कई बार पत्रकारों को अपनी पहचान बताने में भी झिझक होती है। हाल ही में फ्लाइट में जब एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि वे क्या करते हैं और उन्होंने जवाब दिया कि वे पत्रकार हैं, तो सामने वाले का अगला सवाल इतना असहज था कि उसे सार्वजनिक रूप से भी नहीं बताया जा सकता। उनका कहना था कि यही बदलाव आज पत्रकारिता की छवि को दिखाता है। शमशेर सिन्हा ने कहा कि एक समय था जब लोग मीडिया को अपनी आवाज मानते थे। आंदोलन हो या कोई जन समस्या, लोग पत्रकारों को बुलाते थे क्योंकि उन्हें भरोसा था कि मीडिया उनकी बात देश तक पहुंचाएगा। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। जिन लोगों की आवाज कभी मीडिया बनता था, वही लोग अब मीडिया से सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने एआई और जेन ज़ेड को लेकर भी बड़ा संदेश दिया। उनका कहना था कि एआई नौकरी छीनने नहीं आया है, बल्कि जो लोग सीखने को तैयार है उनके लिए यह सबसे बड़ा अवसर है। उन्होंने खुद एआई का कोर्स किया, नई तकनीक सीखी और अपनी टीम में बड़ी संख्या में जेन ज़ेड युवाओं को मौका दिया। उनका मानना है कि नई पीढ़ी और नई तकनीक अगर सही दिशा में इस्तेमाल हो तो पत्रकारिता और मजबूत हो सकती है। उन्होंने साफ कहा कि जो पत्रकार समय के साथ खुद को अपडेट नहीं करेंगे, उनके लिए भविष्य चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सिर्फ एक ही कौशल पर निर्भर रहने का दौर अब खत्म हो चुका है। आज रिपोर्टिंग के साथ साथ सोशल मीडिया, यूट्यूब, डिजिटल प्लेटफॉर्म और एआई की समझ भी जरूरी है। उन्होंने वेबसाइट पत्रकारिता का उदाहरण देते हुए कहा कि गूगल के एल्गोरिदम में बदलाव के बाद कई बड़ी वेबसाइटों का ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हुआ।
ऐसे में जिन पत्रकारों ने खुद को नए प्लेटफॉर्म के अनुसार तैयार नहीं किया, उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसलिए बदलाव को स्वीकार करना ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। शमशेर सिंह ने यह भी कहा कि पत्रकारिता का भविष्य अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगा। असली ताकत छोटे शहरों और हाइपर लोकल रिपोर्टर्स के पास होगी। वहीं से ऐसी मौलिक और जमीनी खबरें आएंगी जिन्हें दर्शक भी पसंद करेंगे और डिजिटल प्लेटफॉर्म भी प्राथमिकता देंगे। उन्होंने पत्रकारिता की गुणवत्ता पर चिंता जताते हुए कहा कि पहले किसी भी बड़ी खबर को प्रसारित करने से पहले दूसरे पक्ष का जवाब जरूर लिया जाता था। अगर जवाब नहीं मिलता था तो कई बार खबर रोक दी जाती थी। लेकिन आज कई जगह बिना दूसरे पक्ष की बात लिए ही खबरें चला दी जाती हैं, जिससे पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर असर पड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि आज कई एंकर ऐसे विषयों पर बुलेटिन पढ़ते हैं जिनकी उन्हें पूरी जानकारी तक नहीं होती। पहले एंकर रिपोर्टर से पूरी स्टोरी समझते थे, तथ्यों की पुष्टि करते थे और उसके बाद दर्शकों के सामने खबर रखते थे। यही अंतर पत्रकारिता की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा है। शमशेर सिंह के अनुसार आज मीडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती एआई नहीं, बल्कि भरोसे का संकट है। सिर्फ दर्शकों का भरोसा ही नहीं, बल्कि मीडिया संस्थानों के भीतर कर्मचारियों का भरोसा भी कमजोर हुआ है। इसलिए सबसे पहले मीडिया संस्थानों को अपने कर्मचारियों का विश्वास जीतना होगा, फिर जनता का। उन्होंने अपने संबोधन का समापन एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश के साथ किया। उन्होंने कहा कि समय के साथ बदलना ही पत्रकारिता की सबसे बड़ी जरूरत है। एआई और जेन ज़ेड को प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि सहयोगी मानना होगा। अगर मीडिया अपनी विश्वसनीयता वापस हासिल कर लेता है तो पत्रकारिता का भविष्य पहले से भी अधिक मजबूत होगा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या मीडिया अपनी खोई हुई साख और जनता का भरोसा दोबारा जीत पाएगा? क्या एआई पत्रकारिता के लिए अवसर है या चुनौती? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही महत्वपूर्ण और तथ्यपरक खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। मैं हूं राज सिंह भाटी, राज न्यूज एक्सप्रेस नेटवर्क। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।